नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आपके लिए लाए हैं डेली लाइफ वाक्य और आज का हमारा टॉपिक है दिवाली वेकेशन से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों दिवाली वेकेशन से रिलेटेड हम आम तौर पर कई तरह के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो मैं दिवाली की छुट्टी में गोवा जाऊंगा, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मैं पणजी में दोस्त के घर रुकूंगा, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या दोस्तों अगर आपको कहना हो मुझे पहाड़ से ज्यादा समुद्र पसंद है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों अगर आपको कहना हो पहले मैं मुंबई जाऊंगा और 2 दिन रुकूंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों ज़्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपको कहना हो मैं दिवाली की छुट्टी में गोवा जाऊंगा, तो ऐसे में आप कहेंगे मैं गोवा जाऊंगा की इंग्लिश होगी आई विल गो टू गोवा इन दिवाली हॉलीडे। दोस्तों अगर आपने कहा मैं दिवाली की छुट्टी में गोवा जाऊंगा, तो दिवाली की छुट्टी कहलाती है दिवाली हॉलीडे। मैं गोवा जाऊंगा, मैं की इंग्लिश होगी आई। विल आने वाले समय के लिए यूज करते हैं, तो जाऊंगा की इंग्लिश होती है विल गो। आई विल गो यानी मैं जाऊंगा। टू गोवा यानी मैं गोवा जाऊंगा, आई विल गो टू गोवा। इन दिवाली हॉलीडे यानी दिवाली की छुट्टी में। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने कहा मैं पणजी में अपने दोस्त के घर रुकूंगा, तो ऐसे में आप कहेंगे आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स होम। मैं अपने दोस्त के घर रुकूंगा, तो उसकी इंग्लिश होगी आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स होम। मैं क्यों हम आई कहेंगे, रुकूंगा उसकी इंग्लिश होती है विल स्टे। विल स्टे का मतलब होता है आने वाले समय में आप कहते हैं मैं रुकूंगा, मैं ठहरूंगा, आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स होम, अपने दोस्त के घर। इन पणजी, पणजी के अंदर, मैं पणजी के अंदर अपने दोस्त के घर रुकूंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स होम इन पणजी। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने कहा मुझे पहाड़ से ज़्यादा समुद्र पसंद है, तो ऐसे में आप कहेंगे आई लाइक मतलब मैं पसंद करता हूं, मुझे पसंद है। आई लाइक द सी, मुझे सी पसंद है, आई लाइक द सी मोर देन माउंटेन। मुझे पहाड़ से ज्यादा समुद्र पसंद है, तो उसकी इंग्लिश होगी आई लाइक द सी मोर देन माउंटेन। यहां आई मीन्स होता है मैं यानी मुझे, लाइक मतलब पसंद होना, पसंद करना। आई लाइक द सी यानी मैं समुद्र पसंद करता हूं। मोर देन का मतलब है किसी से ज्यादा। आई लाइक द सी मोर देन द माउंटेन यानी मैं पहाड़ से ज्यादा समुद्र पसंद करता हूं। और इसी तरह अगर आपने कहा दोस्तों इसी तरह अगर आपने कहा मैं पहले मुंबई जाऊंगा और 2 दिन रुकूंगा, तो ऐसे में आप कहेंगे दोस्तों इस सेंटेंस को आप कहेंगे मैं आई विल गो टू मुंबई एंड का मतलब है और, एंड स्टे फॉर 2 days
अगर आपने कहा मैं पहले मुंबई जाऊंगा और 2 दिन रुकूंगा, तो आप कहेंगे आई होता है मैं, विल होता है आने वाला समय, विल गो यानी मैं जाऊंगा, आई विल गो यानी मैं जाऊंगा, टू मुंबई यानी मैं मुंबई जाऊंगा, तो उसकी इंग्लिश होगी आई विल गो टू मुंबई। एंड आई विल गो टू मुंबई के बाद आपने कहा फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब है पहले, आई विल गो टू मुंबई फर्स्ट एंड स्टे फॉर 2 days, और 2 दिन वहां ठहरूंगा। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप आपको समझ आया है। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा है इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नमस्ते इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर।